सर आपने एक टर्म यूज़ किया डमी स्कूल। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे इस टर्म के बारे में बहुत नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग के टाइम में ऐसे टर्म्स कुछ होता यूज़ ही नहीं नहीं होते थे। था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डमी, अब मैंने भी इसकी जानकारी ली, बच्चों से ही ली कि डमी स्कूलिंग होती क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और लगभग मेरे साथ भी यही था, डमी स्कूल तो होता नहीं था। मुझे आपको बताते हुए बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जब मैं देहरादून सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेके आया तो मुझे डमी के बारे में पता चला। जो भी है वो अन्याय है बच्चों के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ है, जो कि लीगली भी सही नहीं है। आप किसी बच्चे को डमी स्कूल करा दें, गार्जियन आता है वो बच्चे को एनरोल करने के लिए, सेंचुरियन में आपको आएंगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एक इंटेलिजेंस एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट हमने बोला है। तो इंटेलिजेंस कम पर्सनालिटी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको आप दे देंगे तो बहुत अच्छा, अगर आप परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग अगर करते हैं, तो हम उनको ट्यूशन फीस में काफ़ी डिस्काउंट भी दे देते हैं, स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। बट अगर वो टेस्ट में फेल होगा तो उसको एडमिशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि वी हैव सर्टेन लेवल ऑफ द कैंडिडेचर। हम एक लेवल है उसके नीचे बच्चे को नहीं लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। एक खराब बच्चा आ गया तो वो पूरे बैच को खराब कर देगा। तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे बैच की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी मेंटेन हो। अब बच्चे को पता नहीं होता है डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट। सर मैं देहरादून आया तो मैंने देखा कुछ एकेडमीज, कुछ नहीं ज़्यादातर एकेडमीज क्या करती हैं, किसी स्कूल से टाई अप कर लेती हैं, किसी दूर स्कूल से बोलेंगे कि आपको 100 किलोमीटर जाके एग्ज़ाम देना है 11th क्लास का। बताइए आप बच्चे को इससे ज़्यादा ख़राब क्या कर सकते हैं कि आपने डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट उसको दे दिया। बच्चे का जो सबसे ज़्यादा सीखने का टाइम है 11th क्लास 12th क्लास में, बच्चा फ्रेंड्स बनाता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, यूनिफॉर्म पहन के मॉर्निंग में गुड वाइब के साथ स्कूल जाता है। यही एक ऐसा दौर होता है। हम अपने आप से अगर पूछे तो 11th 12th में हम कितना सीखते हैं, कितने दोस्त बनाते हैं, नए गेम्स सीखते हैं। और ये हमारा सीखने का टाइम होता है, क्योंकि जो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर है वो सबसे तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, जब हम सब 14 15 16 साल के होते हैं। अब आप 15 16 साल की एज में जब 11th क्लास में, और आपको कोई बोले कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, वहीं आपको एनडीए की मैं तैयारी कराऊंगा, ना आपको कहीं जाना है, स्कूल जाना है, ना आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा बन जाता है कूप मंडूप बोलते हैं जिसको। वो एक मेढक बन जाता है कुएं का, जी। जिसको होलिस्टिक लेवल पे, जिसको पता ही नहीं है स्पोर्ट्स क्या है, कोहेसिवनेस क्या है, टीम स्पिरिट क्या है, उसका सोशल एडजस्टमेंट क्या है, नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता तो उसका लाइवलीनेस भी डल हो जाता है, पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट बिहेवियर उसका हो जाता है। तो ये डमी कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता लोग कैसे हिम्मत कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। बट ये जो है वो डमी कॉन्सेप्ट, कुछ कोचिंग्स हैं, तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी डमी कॉन्सेप्ट के साथ आप स्कूलिंग पे ना जाएं। बहुत सारे बच्चे ओपन स्कूलिंग भी करते हैं ना, ओपन स्कूलिंग कभी आपको नहीं करना है। यहाँ पे करियर गाइडेंस की बहुत बच्चों को कमी मिलती है, उनको पता नहीं होता है, तो जो कोई बता देता है उनको लगता है वो सही है। जी। तो करियर गाइडेंस की बहुत गांव में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गांव में मेरा जुड़ाव है और बच्चों के साथ मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो सिलेक्ट भी होते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ समस्या आती है, उनको कोई पता नहीं है एनडीए के बारे में, तो वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर वो जो भी आसपास की छोटी मोटी कोचिंग्स होती हैं वहाँ पे जाके वो उनका रिजल्ट बिना देखे हुए उनको जो बता दिया जाता है वही मान लेते हैं। तो जब आप कभी भी कोचिंग की तलाश करते हैं तो आप उसका सिलेक्शन देखें लास्ट 5 सालों में कैसा है, वो एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट कब कैसा है, एकेडमी के पीछे के रिजल्ट्स कितने सॉलिड हैं, टीम कैसी है, यूट्यूब में वीडियोस में बच्चे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। हार्डली एकेडमीज हैं सर जो बच्चों का जी। सिलेक्शन का वीडियो डालती हैं। हार्डली एकेडमीज है जिनके गर्ल्स सिलेक्शन ही नहीं है अभी तक। ढाई, मुझे लग रहा 3 साल होने वाला है, अभी उनके गर्ल्स, एक भी गर्ल सिलेक्शन नहीं है। आप उनसे देखेंगे तो उनके पास एक भी बच्ची नहीं है दिखाने के लिए जो मेरिट में आई हो। और हमने सर 19 सीट के लिए 7 7 8 8 गर्ल्स भेजी हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर। तो डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट को कभी ना ऑप्ट करें। आप उससे अच्छा है अपने गांव से स्कूलिंग कर लो, वो बेटर है। बट कभी भी ध्यान रखना है, एनडीए की तैयारी के लिए 2 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक, एनडीए की ऑनलाइन प्रिपरेशन मत करें, और दूसरा, एनडीए के फाउंडेशन बैच को डमी के साथ ना करें। क्योंकि एनडीए आईआईटी और नीट की तरह एग्जाम नहीं है जिसमें आप केवल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आप क्वालिफाई कर लेंगे। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपको ग्रुप में कंफर्टेबल रहना है, आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। तो उसके लिए बेस्ट मीडियम इज़ ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तैयारी करें एनडीए की,
और दूसरी बात, डमी स्कूल का जहर अपना घोलें, और पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स ही गाइड करते हैं जी। और वही मिसगाइड कर देते हैं जाने अनजाने में। तो पेरेंट्स को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कभी भी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं आपको स्टेट्स के भी नाम लूँगा, बिहार से बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास। कई बार वो बोलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर मैं एडमिशन करा के आ गया हूँ, तो हम उनको वहीं से बाहर भेज देते हैं। हम चाहते हैं कि आपने डमी स्कूल में अगर आपने पैसा दे भी दिया गलती से, तो भी बच्चे को डमी स्कूल पे मत कराइए, उसकी आप एजुकेशन को मत मारिए, आप उसको डिग्री कोर्स दिला के आप उसको हैंडीकैप, उसको विकलांग मत बनाइए। तो हमारा जो एनडीए फाउंडेशन का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा, वो हॉस्टल नहीं रुक सकता है, उसको मॉर्निंग स्कूल जाना है, मेहनत करना है, और उसके बाद इवनिंग में जैसे ट्यूशन आप जाते हैं, उसकी जगह पे आपको एनडीए की ट्रेनिंग मिलेगी, फिजिकल फिटनेस भी मिलेगा, सैटरडे को एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। इन तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जिसमें एनुअल फंक्शन से लेके, फेलिसिटेशन प्रोग्राम से लेके, इवेंट से लेके, पासिंग आउट परेड विजिट से लेके, देहरादून के बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएमए का परेड हर 6 मंथ में होता है, वो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। मैराथन से लेके, ग्रीनॉथन से लेके, अभी रिसेंटली हमने 4 दिन पहले ग्रीनॉथन एक्टिविटी कराई, आप सभी ने देखा भी होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट से लेके, ग्रुप डिस्कशन से लेके, डिबेट कॉम्पिटिशन से लेके, स्पोकन इंग्लिश से लेके, जितने भी ये एक्टिविटीज़ हैं उन सारे पे हिंदी मीडियम के बच्चों को अलग से अटेंशन दिया जाता है, जिससे बच्चे का होलिस्टिक और सर्वांगीण विकास हो पाए। ये ज़रूरी है, जब आप किसी कोचिंग को चुनते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। सर बिल्कुल, ये डमी स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली ये एक तरीके से पूरी शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अजीब है और इसे बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं? तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप दूसरों की तरह केवल ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर या गुमराह करने वाली कोचिंगों में पढ़कर अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र कोर्स, जो कि आपको हेल्प करता है न सिर्फ एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करने में, बल्कि एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने में भी। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडरे में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र एनडीए कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।